ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चार प्रकार का निष्ठ भक्त है। कल अर्थार्थी और जिज्ञासु के बारे में चर्चा किया। मतलब जो कठिनाई में भगवान के पास जाते हैं, जो पूछने के लिए भगवान के पास जाते हैं और जो पैसा मांगने के लिए भगवान के पास जाते हैं। एक और है ज्ञानी, मतलब जो शुरू से जानते हैं कि भगवान सर्वोपरि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और उसलिए भगवान के पास जाते हैं। वैसे भक्त के बारे में श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि उदार सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव चैमतम। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी जो मेरे पास आते हैं पैसा मांगने के लिए भी, कठिनाई हराने के लिए भी, खाली पूछने के लिए भी, सब जो मेरे पास आते हैं उदार है। इस श्लोक में उदार का मतलब वीरियान, श्रेष्ठ है, मानव समाज श्रेष्ठ है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं सबसे श्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी। मतलब जो कृष्ण भक्ति शुरू करते हैं और चार प्रकार व्यक्ति में जो ज्ञान से आते हैं श्रेष्ठ है, क्योंकि वो ज्ञानी शुरू से खाली श्री कृष्ण का प्रेम अर्जन के लिए आते हैं। ज्ञानी का क्या मतलब है? ज्ञानी का मतलब जो जानते हैं कि शरीर और शरीरी में क्या भेद है। ही शरीर है, प्राकृत शरीर, जड़ शरीर, लेकिन शरीरी भी है। शरीरी का मतलब आत्मा, जिससे वो प्राण आते हैं शरीर चलाने के लिए। जब वो जीव आत्मा शरीरी शरीर को छोड़ देते हैं वो मृत्यु कहलाते हैं। लेकिन वास्तव में और सब कुछ जो शरीर में है वो अजीवित है। शरीर में क्या है? खून है और नाखून है, चमड़ है, बाल है और अंदर में वो ज़्यादा खून है, तो अंदर में अच्छा नहीं दिखते सब कुछ, मल मूत्र इत्यादि। तो वो क्या है? वो खाली दूसरा प्रकार रसायन से गठित है। शरीर में क्या है? वो शरीर क्या है? इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम इत्यादि वो सब केमिकल्स है। उसमें जीवन नहीं है। इस शरीर जैसे एक यंत्र है। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस शरीर एक यंत्र है। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति ब्रह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कि ईश्वर परमात्मा सबके हृदय में है और आत्मा भी सबके हृदय में है, व्यक्तिगत आत्मा। और इस शरीर जैसे एक यंत्र है। तो जैसे एक कार, मारुति का या कोई भी कार, तो वो मशीन है, यंत्र है। तो उसको चलाने के लिए चालक होना चाहिए, ड्राइवर होना चाहिए। तो अगर ड्राइवर नहीं हो, अगर ड्राइवर नहीं बैठ रहे तो कैसे गाड़ी चलाना होगा? संभव नहीं है। तो इस प्रकार इस शरीर जैसे एक मशीन है। तो जब तक वो आत्मा, जीव आत्मा जो जीवित है, शरीर में रहते, तब तक शरीर जीवित रहते। और जब भी वो शरीरी
जीवात्मा शरीर को छोड़ देते तब से शरीर अजीवित मृत होते हैं। तो माया का प्रभाव से सब सोचते हैं इस शरीर में हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय बंदोपाध्याय या कोई भी नाम, ये मेरा नाम है, यही मेरी पत्नी है, ये मेरा बाप है, ये मेरा मकान है। तो ऐसे सोचते हैं मैं और मेरी, अहम ममेति, मैं इस शरीर हूँ और सब जो इस शरीर के संबंध में है वो सब मेरा है। मैं और मेरा, ये गलत फहमी है, क्योंकि वो शरीर वो अस्थायी है और सब कुछ जो हम शरीर के बारे में संबंध स्थापना करते हैं वो भी अस्थायी है। मैं सोचता हूँ मैं इस शरीर हूँ और वो शरीर मेरी पत्नी है, लेकिन वो शरीर जो मेरी पत्नी की है वो स्थायी नहीं है, और यही शरीर जो मैं सोच रहा हूँ मैं हूँ वो भी स्थायी नहीं है। और वो संबंध जो है कि मैं अजय बंदोपाध्याय और वो मेरी पत्नी है, वो संबंध भी अस्थायी है। तो ज्ञानी जो है इस माया से मुक्त होते हैं और जानते हैं कि मैं इस शरीर नहीं हूँ, मैं शरीरी हूँ, मैं आत्मा हूँ। और इसलिए जो वास्तविक ज्ञानी है खाली मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं जीव हूँ, ऐसे नहीं बोलते हैं, लेकिन आग्रही होते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, क्योंकि जानते हैं कि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा श्री कृष्ण। इसलिए मेरा कर्तव्य श्री कृष्ण की सेवा करना है। तो वो ज्ञानी है और उस प्रकार ज्ञानी भगवान के पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए नहीं है। हे भगवान मेरे सभी समस्याओं का समाधान करो, हे भगवान मुझको पैसा दो, हे ये भगवान क्या है, कौन है, वो जिज्ञासु पूछने वाला नहीं। तो शुरू से ही जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मेरा कर्तव्य भगवान की सेवा करना। तो ऐसे ज्ञान इतना आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि माया इतना प्रभावशाली है। सब सोचते हैं मैं इस शरीर हूँ, लेकिन अगर कोई किसी न किसी प्रकार से वो ज्ञान मिल सकते, वो बहुत शीघ्र से उत्तम भक्ति उन्नयन कर सकते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं बहुनाम जन्मनामान्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा दुर्लभः। ज्ञानी लोग अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं इस शरीर नहीं हूँ। लेकिन यही साक्षात करना कि मैं खाली ब्रह्म नहीं हूँ लेकिन मैं परम ब्रह्म का दास हूँ, वो ज्ञान मिलना करीब बहुत जन्म के बाद प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर कोई भी अभी भी वो ज्ञान खाली ग्रहण करते तो वो लाख लाख जन्म का भगवान को अन्वेषण करना नहीं करके तुरंत ही भगवान की भक्ति में प्रवेश कर सकेंगे। मतलब ज्ञान, ऐसा ज्ञान मार्ग में जाने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अभी ये ज्ञान मिलते है कि आप शरीर नहीं है, आप भगवान का दास है, आप अगर खाली ग्रहण करते तो बहुत जीवन का कठिनाई नहीं मिलके आप अभी शुद्ध कृष्ण भक्ति का निवास में प्रवेश कर सकेंगे। तो वैसी भक्ति करना चाहिए। हे भगवान आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं खाली आपकी सेवा कर चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ
कि मैं आपका दास हूँ, आपका नित्य दास। देखते हैं इस जगत में भी बहुत लोग सर्विस करते, फैक्ट्री में, ऑफिस में सर्वेंट है, किंकर, दास, लेकिन वो सर्विस जो करते हैं वो अनित्य है। तो अभी एक ऑफिस में सेवा करते और कुछ दिनों के बाद जॉब शिफ्ट करके दूसरा ऑफिस में कर सकेगा, और कुछ दिन के बाद निवृत्त होगा तो वो सर्विस छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान की सेवा वैसे नहीं है, कभी निवृत्त नहीं होते, नित्य सेवा। जो भगवान की सेवा करते तो कभी भी बंद नहीं करते, तो हमेशा करते, हर रोज हर निमेष करते। भगवान की सेवा में कोई छुट्टी नहीं है कि हम मांस मछली इत्यादि त्याग करते हैं और हम हरे कृष्ण जप करते। तो ऐसा कोई छुट्टी नहीं होते कि खाली एक दिन साल में ठीक है, एक दिन में हम कृष्ण भक्ति छोड़ देंगे और हम पार्टी करेंगे, शराब पियेंगे, मांस खाएंगे। वैसे नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी होने की इच्छा नहीं है। भक्तों चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि और भक्ति और सेवा का अवसर मिलेंगे। भक्तों क्या चाहते हैं कि दिन और लंबा होगा, जैसे कि हम और सेवा कर सकते हैं। और किस प्रकार सेवा करते हैं, नहीं है कि भगवान हमको, अगर भगवान हमको पैसे देंगे फिर हम भक्ति करेंगे, नहीं, वो खाली प्रेम से करना है। तो वो ही उत्तम भक्ति है। शुरू में प्राकृत स्तर में भक्तों की भक्ति मिश्रित हो सकते, मतलब बहुत इच्छा भी होते, लेकिन भागवत में यही आश्वास है कि अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कि अकाम, अगर आपका कोई भौतिक कामना नहीं है, सर्व काम, अगर आपके असंख्य भौतिक कामना है, मोक्ष काम, अगर आपकी इच्छा है मुक्त होना, तो सभी अवस्था में होने के भी आप भक्ति करो, कृष्ण भक्ति। और कैसे करना चाहिए? तीव्र भक्ति करना चाहिए, मतलब बहुत सीरियसली भक्ति करना चाहिए। तो अगर आपके बहुत कामना भी है तो वो भक्ति में पूरा बाधा नहीं है, आप कर सकते। लेकिन क्या होगा, ऐसा है कि वो सब कामना जो है भौतिक कामना तो खाली तकलीफ और विपद का जनक है। तो वो सब भौतिक कामना जो है वो जीव के लिए, हमारे लिए अमंगल का जनक है। इसलिए अगर हमारे बहुत कामना है लेकिन हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो वो कृष्ण भक्ति का प्रभाव से वो सब कामना धीरे धीरे एकदम बंद हो जाएगा और खाली एक इच्छा रहेगी कि मैं सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति कर चाहता हूँ। व्यवसाय कात्मुद्य एकेहा कुरुनंदना बहव शाखा ही अनंतश्च बुद्धियो व्यवसायिना। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समाधि प्राप्त साधु है उनके एक ही इच्छा है, एक ही भावना है, लेकिन जो माया से प्रभावित रहते हैं उनके बहु शाखा की इच्छाएं हैं। तो जब तक ये बहु इच्छा, असंख्य इच्छाएं रहते हैं तो तब तक अवश्य ही मन विचलित रहेगा, और मन विचलित रहने से हम शांति प्राप्त नहीं कर सके।
लेकिन अगर हमारी एक ही इच्छा होती है कि मैं सभी काम में, सभी ध्यान में, सभी चिंतन में, हर निमेष में खाली श्री कृष्ण की सेवा कर चाहता हूँ, फिर मन स्थिर और शांत हो जाएगा। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। शांति, कैसे शांति प्राप्त होते हैं? बहुत लोग हमसे पूछते तो आप कृष्ण भक्ति करने से क्या शांति मिलते? तो अवश्य ही है, शांति मिलते। कैसे? क्योंकि कृष्ण भक्त निष्काम, भक्तों का कोई व्यक्तिगत कामना नहीं है। निष्काम का मतलब खाली एक ही काम है, भक्तों चाहते हैं पूरा जीवन प्राण श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण करना। लेकिन भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, भुक्ति कामी उसका मतलब जो साधारण विषय है, तो भौतिक सुख चाहते। भुक्ति मुक्ति कामी जो मोक्ष चाहते हैं। बोलते हैं कि हम सब काम, सभी कामना बंद कर चाहते हैं, लेकिन वो भी एक कामना है, वो भी एक इच्छा है कि वो सब इच्छाओं को बंद करना की इच्छा एक इच्छा है। तो कैसे इच्छा से मुक्त हो सके? तो चाहते हैं सब प्रकार तकलीफ से मुक्त होना, लेकिन भक्तों तकलीफ से मुक्त होना नहीं चाहते। सोचते हैं कि वो सब तकलीफ जो मैं मिलता हूँ वो मेरा कर्म फल है, तो उसको वो सभी तकलीफ जो है तो मुझको दो। क्या तकलीफ है? तकलीफ जो है मेरा कर्म फल, ठीक है, जो भी हो होगा। लेकिन तकलीफ में भी मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करूँगा। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए तो सभी तकलीफ के बीच में भी शांति होती है, क्योंकि मन शांत है। और अगर किसी का मन अशांत है तो कोई भी तकलीफ में नहीं होने के भी तो वो अशांत रहेगा। कोई अशांति का कारण नहीं होने के भी तो अगर हमारे मन अशांत होते हैं तो हम कैसे शांति प्राप्त करेंगे? संभव नहीं है। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी और एक प्रकार कामी है, उस सिद्धि कामी मतलब योगियां चाहते हैं अष्ट सिद्धि प्राप्त करना। अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राकाम्य इत्यादि अष्ट सिद्धि है। मतलब योगियां तो एकदम छोटे हो सकते हैं, जैसे कि परमाणु, और इस प्रकार अदृश्य होते हैं। अनिमा, महिमा तो अपना शरीर बहुत प्रचंड बना सकते हैं। लघिमा तो जो योगी है तो योग सिद्धि प्राप्त होने वाले हैं, तो इतना हल्का होते हैं कि आकाश में उड़ जा सकते हैं। और प्राकाम्य तो सब कामना, भौतिक कामना योग सिद्धि से प्राप्त कर सके। प्राप्ति सिद्धि मतलब अगर कोई चीज़ 1000 किलोमीटर दूरी है, हम वहाँ से खाली इच्छा से ले जा सकते, वो ये सब सिद्धि है। तो वो सिद्धि जैसे यादू है, यादूकारी। लेकिन वो सब सिद्धि प्राप्त करने से क्या फ़ायदा होता है? और जैसे कि बच्चे के खेलना है और कुछ नहीं। तो इसलिए भगवान के शुद्ध भक्तों भुक्ति नहीं चाहते, मुक्ति नहीं चाहते, सिद्धि नहीं चाहते, केवल श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति चाहते और उसमें संतुष्ट रहते, शांति मिलते। अशांतास्यु कुतः सुखम। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अशांत है
तो कैसे सुख प्राप्त हो सकते हैं? असंभव है। और कैसे शांति प्राप्त करना है, तो यही समझना चाहिए कि श्री कृष्ण सब चीज़ों का मालिक है। श्री कृष्ण सब लोगों के बंधु है और श्री कृष्ण भोगी है, परम भोगी है। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। कैसे शांति प्राप्त होती है? श्री कृष्ण कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं उपभोगी हूँ सब यज्ञ तपस्या सब कुछ जो करना है श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अर्पण करना चाहिए। हम भोगी नहीं हो सकते, हम प्रयास कर सकते इंद्रिय सुख भोग करने के लिए, लेकिन वो सुख तो सुख नहीं है। वास्तविक सुख कैसे प्राप्त होते हैं? सब कुछ भगवान को अर्पण करने से। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, श्री कृष्ण सब लोग के मालिक है। सब कुछ श्री कृष्ण की संपत्ति है, सब कुछ श्री कृष्ण की सृष्टि है। इसलिए समझना चाहिए सब कुछ भगवान की है, कुछ मेरा नहीं है। ये बहुत बड़ा गलत फहमी है कि ये सब कुछ मेरा है। लेकिन जब हम समझते हैं सब कुछ श्री कृष्ण का है, तब हमारे कोई तकलीफ नहीं होते है। वो तकलीफ का क्या मूल कारण है? भौतिक आसक्ति। लेकिन अगर हम समझते हैं सब कुछ जो है श्री कृष्ण की है, तो हमारे कैसे अशांति होगी? नहीं होगी। फिर सुहृदम सर्वभूतानम, श्री कृष्ण सबके सुहृद मतलब परम बंधु है। तो मेरा परम बंधु सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण है, तो मेरा क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। और श्री कृष्ण सबके बंधु है, इसलिए श्री कृष्ण मेरा बंधु है, सबके बंधु है, तो सब मेरे मित्रों है। वसुधैव कुटुम्बकम, सब आपन कुटुंब है, वैसे दृष्टि है। तो ऐसा अगर सोचना है तो कोई अशांति नहीं होगी। तो इस प्रकार भगवान सब कुछ में देखना चाहिए, और जो भगवान सब चीज़ों का मालिक है, सबके बंधु है, सर्व उपभोगी है, तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को समझना चाहिए, फिर कोई अशांति नहीं होगी। हरे कृष्ण।